हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। डेली की तरह आज हम फिर एक न्यू और शॉर्ट ऐसे पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग है वाई आई इंजॉय राइटिंग। इंजॉय का ट्रांसलेट यहाँ करेंगे पसंद करना, ठीक है, या पसंद आना। वाई आई इंजॉय राइटिंग, मुझे लिखना क्यों पसंद है, ठीक है। वाई आई इंजॉय राइटिंग, मैं लिखने को पसंद क्यों करता हूँ, ठीक है। राइटिंग इज़ समथिंग आई रियली इंजॉय बिकॉज इट अलाउज मी टू एक्सप्रेस माई थाट्स एंड फीलिंग्स। राइटिंग इज़ समथिंग, राइटिंग जो एक ऐसी चीज़ है, आई रियली इंजॉय, जो मुझे बहुत पसंद है। बहुत किसका करेंगे, यहाँ रियली देखिए, यहाँ पर एडवर्ब आया उसका। हकीकत में मुझे बहुत पसंद है। बिकॉज, क्योंकि, इट अलाउज मी, ये मुझे इजाज़त देती है किस चीज़ की, टू एक्सप्रेस, इजहार करने की, माई थाट्स, थाट्स बोलते हैं ख्यालात को, एंड फीलिंग, और जज्बात को। तो हम पूरे करेंगे बिकॉज इट अलाउज मी टू एक्सप्रेस माई थाट्स एंड फीलिंग, क्योंकि उससे मैं अपने ख्यालात और जज्बात का इजहार कर सकता हूँ। पूरा ट्रांसलेट इस तरह हो सकता है। आई कैन क्रिएट न्यू वर्ल्ड्स एंड characters which is exciting and fun। मैं नए किरदार और नई दुनिया बसा सकता हूँ। आई कैन क्रिएट न्यू वर्ल्ड्स, नई दुनिया, एंड नए किरदार को मैं क्या करता हूँ, बना सकता हूँ। विच इज़ एक्साइटिंग एंड फन, जो बहुत दिलचस्प और मज़ेदार होता है, ठीक है। मैं नए किरदार और नई दुनिया बना सकता हूँ जो बहुत दिलचस्प और मज़ेदार होता है राइटिंग के ज़रिए। एवरी टाइम आई राइट आई फील लाइक आई एम बिल्डिंग समथिंग न्यू। जब भी मैं कुछ लिखता हूँ, एवरी टाइम आई राइट, जब भी मैं कुछ लिखता हूँ, आई फील लाइक, ऐसा महसूस होता है जैसे मैं कुछ नया बना रहा हूँ। आई एम बिल्डिंग समथिंग न्यू, ऐसा मालूम होता है कुछ नई चीज़ बना रहा हूँ। Whether it is a story, a poem, or even a letter to a friend, जैसे कुछ नया बना, चाहे वो एक कहानी हो, whether, चाहे, it is a story, चाहे वो एक कहानी की शक्ल में हो, एक नज़म की शक्ल में हो, या किसी दोस्त को मैं लेटर लिख रहा हूँ, ख़त लिख रहा हूँ, ठीक है। Writing is also a great way to learn about different topic। लिखना जो है ये एक बहुत बेहतरीन रास्ता है किस चीज़ के लिए, टू लर्न अबाउट डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक पर सीखने के बारे में ये बहुत अच्छा रास्ता है, ठीक है। लिखने के दौरान ये भी कर सकते हैं कि मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मिसाल के तौर पर, व्हेन आई राइट अबाउट एनिमल्स, मिसाल के तौर पर मैं जब जानवर पर लिखता हूँ, ठीक है, आई गेट टू लर्न मोर अबाउट देम एंड देयर हैबिट्स, तो उनके बारे में और उनकी आदतों के बारे में जानता हूँ, बहुत कुछ जानने को मिलता है। व्हेन आई राइट अबाउट एनिमल्स, जब मैं जानवरों के बारे में लिखता हूँ तो क्या होता है, आई गेट टू लर्न, मुझे सीखने को मिलता है क्या, मोर, बहुत कुछ, अबाउट देम, जानवरों के बारे में, एंड देयर हैबिट्स, और जानवरों के जो आदत है उनके बारे में, ठीक है। तो क्या किया, लिखने के दौरान में मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में भी सीखता हूँ। मिसाल के तौर पर जब मैं जानवर पर लिखता हूँ तो उनके बारे में और उनके आदतों के बारे में जानता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ। एंड अदर रीज़न, एक वजह ये भी है कि अनदर रीज़न आई लव राइटिंग, यानी मुझे लिखने जो पसंद है उसके दूसरा रीज़न ये भी है, इज़ है कि, डैट के, इट हेल्प्स मी, कि वो मुझे क्या करते हैं, मदद देता है किस चीज़ के बारे में, थिंकिंग, सोचने के बारे में, एंड मोर थिंकिंग मोर क्लियरिटी, साफ साफ सोचने के बारे में मुझे मदद देता है। एंड अदर रीज़न आई लव राइटिंग इज़ that it help me think more clearly। मुझे लिखने की एक और वजह ये है, यानी मुझे लिखने की आदत
मुझे पसंद होने की एक वजह यह भी है कि मुझे साफ सोचने में मदद देता है ये लिखना। समटाइम, कभी कभी, व्हेन आई हैव अ प्रॉब्लम, जब मुझे कोई मसला होता है तो मैं क्या करता हूँ, राइटिंग अबाउट इट हेल्प मी फिगर आउट अ सोल्यूशन। कभी कभी जब मुझे कोई मसला होता है, ठीक है, व्हेन आई हैव अ प्रॉब्लम, जब मुझे कोई मसला पेश आता है तो उसके बारे में लिखने से हल निकल आता है। राइटिंग अबाउट इट, उसके बारे में लिखना, हेल्प मी, मुझे मदद करता है, क्या, किस चीज़ में, फिगर आउट, निकलने में, हल तलाश करने में, किस चीज़ का, अ सॉल्यूशन, एक हल तलाश करना में, ठीक है। आगे देखते हैं। आई ऑल्सो इंजॉय द फीलिंग ऑफ फिनिशिंग समथिंग आई वर्क हार्ड ऑन, मुझे ये एहसास भी अच्छा लगता है। आई इंजॉय द फीलिंग, अच्छा लगना, इंजॉय करता हूँ इस फीलिंग को, किस चीज़ का, और फिनिशिंग समथिंग, कुछ चीज़ को मुकम्मल करके, आई वर्क हार्ड ऑन, जिस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब पूरे का करेंगे, मुझे यह एहसास भी अच्छा लगता है कि मैंने कोई चीज़ मुकम्मल की है जिस पर मैंने मेहनत की हो, ठीक है। वेदर इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी और अ सिंपल ऐसे, चाहे वह एक मुख्तसर कहानी हो या सादा सा मजमून, सिंपल ऐसे। व्हेन आई कंप्लीट माई राइटिंग आई फील प्राउड, जब मैं उसे मुकम्मल करता हूँ तो मुझे फ़ख्र महसूस होता है, आई फील प्राउड। आगे देखते हैं। राइटिंग कनेक्ट्स मी टू अदर टू, लिखने से क्या होता है, कनेक्ट मी, मुझे जोड़ता है दूसरों से भी, ठीक है। आई कैन शेयर, यानी लिखना जो है मुझे दूसरों से भी जोड़ देता है। कनेक्ट मी टू भी, जो टू है, टू TOO, उसका ट्रांसलेट है। आई कैन शेयर माई आइडियाज़ विद माई फैमिली, और क्या कर सकता हूँ मैं, आई कैन शेयर, मैं बांट सकता हूँ, क्या, अपने ख्यालात को, माई आइडियाज़ को, विद माई फैमिली, अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, एंड इवन द वर्ल्ड, और दुनिया को भी, ठीक है, दुनिया के साथ भी। इट इज़ अ फन वे टू टेल पीपल व्हाट आई एम थिंकिंग एंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू मी, और ये दूसरों से जुड़ने का एक दिलचस्प तरीक़ा है, ठीक है। इट इज़ अ फन वे, एक बेहतरीन तरीक़ा है, टू टेल पीपल, लोगों को कहने का, किस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में, व्हाट आई एम थिंकिंग, जो मैं सोच रहा हूँ, एंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, और क्या चीज़ ज़रूरी है मेरे लिए, टू मी, मेरे लिए, ठीक है। ये भी कहते हैं मैं लोगों को बता सकता हूँ, और ये दूसरों से जुड़ने का एक दिलचस्प तरीक़ा है कि मैं लोगों को बता सकता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मेरे लिए क्या चीज़ अहम है, ये सारी चीज़ें। ओवरऑल, मजमूई तौर पर, राइटिंग is a wonderful way to express myself and share what I love with others. क्या है, ओवरऑल क्या है, मजमूई तौर पर लिखना अपने आप को जाहिर करने और अपनी पसंद की चीज़ें दूसरे तक पहुंचाने का एक खूबसूरत ज़रिया है। ओवरऑल, राइटिंग इज़ अ वंडरफुल वे, बेहतरीन ज़रिया है, किस चीज़ का, टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, अपने आप को जाहिर करने का, एंड शेयर, और चीज़ को जाहिर बांटने का, व्हाट आई लव, जो मैं पसंद करता हूँ, विद अदर, दूसरे के लिए। तो मजमूई तौर पर ओवरऑल क्या है, लिखना अपने आप को जाहिर करने और अपनी पसंद की चीज़ें दूसरे तक पहुँचाने का एक खूबसूरत ज़रिया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट ऐसे है राइटिंग के बारे में, लिखने से क्या क्या फ़ायदा होता है इंसान को। तो हमें चाहिए कि हमें डेली कुछ न कुछ लिखते रहना चाहिए, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे अदर लैंग्वेज, कुछ भी, किसी भी लैंग्वेज में हमें लिखना चाहिए। थैंक यू।